व्यूअर्स, मैं हूं शर्मिली राज और आप देख रहे हैं कैंसर पर स्पेशल सीरीज डिफीट कैंसर। दोस्तों, कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है कैंसर का डर। कैंसर के लिए मन में दहशत। ब्रेस्ट कैंसर न सिर्फ शरीर पर असर करता है बल्कि उस रोगी के मानसिकता पर भी असर करता है। ब्रेस्ट कैंसर से कैसे बचा जाए, उसकी क्या ट्रीटमेंट्स है, आजकल के मॉडर्न ज़माने में क्या क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है, और सबसे पहले जब हमें पता चले कि हमें कैंसर है तो किस डॉक्टर के पास जाया जाए, यही सारी जानकारी देने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अशोक मेहता, जो कैंसर स्पेशलिस्ट है और ब्रह्मा कुमारी हॉस्पिटल मुंबई में मेडिकल डायरेक्टर भी है। तो चलिए वेलकम करते हैं डॉक्टर अशोक मेहता जी को। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। थैंक यू। डॉक्टर, हम लगातार बात करते आए रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। जब इंसान को पता चले कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है तो सबसे पहले वो किस डॉक्टर के पास जाए, कहाँ जाया जाए? मेरे हिसाब से उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो ब्रेस्ट कैंसर की पूरी ट्रीटमेंट कर सके। जी। ऐसा होता है कि सबको पता नहीं है कि कैंसर स्पेशलिस्ट कौन है। तो मैं समझता हूँ आपको सबसे पहले कैंसर स्पेशलिस्ट का पता लगाना चाहिए। बम्बई शहर में तो बहुत कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, बिल्कुल, मगर छोटे गांवों में, दूसरे शहरों में शायद इतने न हो। जी। तो फिर जनरल सर्जन के पास आप जा सकते हैं। ओके। एंड डॉक्टर, आज के मॉडर्न ज़माने में कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ है ट्रीटमेंट के लिए फॉर ब्रेस्ट कैंसर? लाइक आई हैव हर्ड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, तो वो एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है? जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हार्मोन डिपेंडेंट है, बिल्कुल। हार्मोन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो टिश्यू हम निकालते हैं ब्रेस्ट से, उसको हम टेस्ट करने के लिए भेजते हैं कि इसके अंदर कौन से हार्मोन रिसेप्टर हैं। एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स है, या एक नया जो हम दवाई देते हैं ओके। HER2 न्यू के रिसेप्टर्स है कि नहीं। यदि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स है तो उसकी योग्य दवाई देते हैं। कॉमनेस्ट हम जो देते हैं वो दवाई का नाम है टैमॉक्सिफेन। ये जो भी पेशेंट्स हैं उनको ये दी जाती है। बहुत सस्ती दवाई है और वो लंबे समय तक लेनी पड़ती है, करीब 4 से 5 साल तक लेते हैं रेगुलर 4 से 5 साल। मगर इसके बाद की जो नई दवाइयाँ आई हैं वो शायद थोड़ी महंगी है, और उसमें भी बहुत महंगी भी आती है, जो महीने में 3-4 हज़ार रुपये का भी खर्च होता है। तो ये दवाइयाँ जैसे पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी है और डॉक्टर्स की चॉइस है, उसके ऊपर है, उस हिसाब से। अच्छा, ये जो नई दवाई जो मैंने आपको कहा HER2 न्यू नाम का जो रिसेप्टर है, उसके लिए जो दवाई है उसका नाम है हर्सेप्टिन। ये दवाई काफ़ी महंगी है। महीने की दवाई लाखों रुपये में जाती है, लाख रुपया से ऊपर में जाती है, और जब तक पेशेंट जिंदा रहे तब तक लेनी होती है। That long process. हाँ, तो समझो 1.5 साल लिया तो शायद 17-18 लाख रुपया खर्चा हो सकता है दवाई का। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ये दवाइयाँ मेरे हिसाब से सब पेशेंट के लिए नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। हाईली सिलेक्ट पेशेंट्स ये दवाई अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको लेनी है तो ज़रूर ले सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं वही आपसे पूछना चाह रही थी आगे कि ओवरऑल कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो कितने समय तक चलता है और उसकी कॉस्ट क्या होती है? क्या एक लेमैन, एक कॉमन आदमी भी इससे एफर्ट कर सकता है? एक ट्रीटमेंट ऐसी भी होती है 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाए और पेशेंट अच्छा हो जाए। ऑपरेशन किया, सब निकल गया, कुछ नहीं करना है आगे। अर्ली स्टेज के अंदर हो सकता है। दूसरी ट्रीटमेंट्स यदि ऐड होती है तो काफ़ी ट्रीटमेंट 6 हफ्ते से लेके 6 महीने तक चल सकती है। अच्छा, जो कॉस्ट है वो हर पेशेंट के लिए अलग अलग होती है। हम एवरेज कहें तो कम से कम यदि ऑपरेशन करना है, दवाइयाँ लेनी हैं, अस्पताल में भर्ती होना है, तो एनीवेयर बिटवीन 40 to 50,000 अप टू
1,50,000। और डॉक्टर, जैसे आपने हार्मोनल ट्रीटमेंट के बारे में बताया, रिप्लेसमेंट के बारे में, उसके अलावा और कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ है? अब नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैं एक तो बताना चाहूँगा पेट सीटी के लिए। पेट सीटी एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसके अंदर शरीर के सर से पाँव तक यदि कहीं भी कैंसर है तो डायग्नोसिस हो सकता है। आजकल जब पेशेंट आता है और हमें ऐसा लगे कि शायद कहीं स्प्रेड हुएला है तो पेट सीटी करने से ताबड़तोड़ पता चल जाता है कि शरीर का कौन से भाग में कैंसर है। ओके। और उस पेट सीटी का प्रोसीजर क्या होगा या उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा? पेट सीटी की काफ़ी मशीन्स है बम्बई में और एक्सपेंसिव है। इन्वेस्टिगेशन करीब 15 से 20 हज़ार रुपया लगता है। मगर इसमें पता चल जाता है यदि ब्रेन में है, यदि फेफड़े में है, यदि लीवर में है, यदि बोन्स में है। आपको हर का अलग अलग टेस्ट नहीं करना पड़ता है। ओके। तो ये टेक्नोलॉजी हम काफ़ी वापरते हैं आजकल। जब हमको लगता है कि नहीं ये पेशेंट का कैंसर शायद बढ़ा हुआ है, तो पहले कंफर्म कर लेते हैं कि और कोई हिस्सा इन्वॉल्व हुआ है या नहीं। और ट्रीटमेंट के बाद में भी समझो 1 साल या 2 साल के बाद में पेशेंट आता है और ऐसा शक होता है कि शायद फैला है, तो ये टेक्नोलॉजी से सारा फाइंड आउट हो जाता है कि कहीं भी सारा शुरुआत शरीर के हुई अंदर कहीं है तो पता चल जाता या है। शुरू भी अगर हुआ है तो पता चल जाता है। क्यों ये जो मशीनें आती हैं वो 10 करोड़ से 15 करोड़ तक की होती हैं। तो मैं तो समझता हूँ ये ज़रूरी होता है सम पेशेंट्स के अंदर। हर पेशेंट को ये पेट सीटी कराने की ज़रूरत नहीं। बट आप क्या सजेस्ट करते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या हर किसी को ये पेट सीटी कराना चाहिए या कोई और तरीका है? ऐसा तो मैं नहीं रेकमेंड कर सकता। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जब शक है कि कैंसर शायद फैला है तो उस समय ये टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल है, हेल्पफुल है। कोई भी कैंसर के अंदर, न ब्रेस्ट कैंसर के अंदर, फेफड़े के कैंसर के अंदर, गले के कैंसर के अंदर, कोई भी प्रकार का कैंसर हो। अदरवाइज एक पर्टिकुलर एज के बाद आप कोई भी नॉर्मल रूटीन चेकअप जो कराते हैं उसके थ्रू भी पता चल जाता है कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं कैंसर रिलेटेड। हम लोग कैंसर चेकअप्स जिसको कहते हैं उसके अंदर कॉमन कैंसर्स जो होते हैं उसको स्क्रीन करते हैं। बिल्कुल। जैसे स्त्री के अंदर है तो स्तन का और गर्भाशय के कैंसर के टेस्ट करते हैं। मुंह और गले के टेस्ट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। सोनोग्राफी करके पेट के कैंसर्स की चेक करते हैं। तो इस प्रकार से और फिर सिम्टम्स जो होते हैं या तो हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसको समझ के उसके हिसाब से टेस्ट करते हैं। और आजकल कई हम कहते हैं कि जैसे रिसेप्टर स्टडीज़ करते हैं। जैसे कई ऐसे सब्सटेंसेस है शरीर के अंदर, हम चेक करते हैं खून के अंदर कि ये ज़्यादा है, बड़े हैं या नहीं। समझो ओवरी का कैंसर है तो हम एक प्रकार का टेस्ट करते हैं। राइट। पेनक्रियास का है तो दूसरे प्रकार का टेस्ट करते हैं। इस प्रकार उन सारे टेस्टों से पता चल जाता है कि शुरुआत हुई है यदि शक है तो। दैट वाज वंडरफुल इन्फॉर्मेशन डॉक्टर। आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी है कैंसर के बारे में हमें इतने सारे एपिसोड्स में। आई एम श्योर कि दर्शकों को बहुत सारी हेल्प मिली होगी आपकी इन्फॉर्मेशन से। आप इतने कीमती समय निकाल के यहाँ पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो दोस्तों, देखा आपने, जाना कि इतने सारे टेस्ट अवेलेबल है आज के मॉडर्न ज़माने में, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ है, इतनी सारी ट्रीटमेंट्स है, फिर आपको डर कैसा? आपको कैंसर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ सतर्क रहना है। अपने आप को चेक करते रहिए, नियमित चेक करते रहिए हर एक चीज़ के लिए। यदि आपको थोड़ा सा भी शक है, ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई भी प्रकार का कैंसर हो, यदि आपको थोड़ा सा भी शक है, डाउट है, इमीडिएटली आप एक डॉक्टर के पास जाइए और उसे चेक करा लीजिए। यदि आप हमारे डॉक्टर अशोक जी को मिलना चाहते हैं या कैंसर के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अशोक मेहता, BSES MG हॉस्पिटल, मैनेज्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज, GHRC, अपोजिट रेलवे स्टेशन एंड बस डेपो, SV रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400058।
हमारा फोन नंबर है 022-267-14000 और 022-6648-7570। दोस्तों, जाते जाते बस मैं यही कहूंगी, डिफीट कैंसर। कैंसर से डरिए नहीं, बल्कि कैंसर को मात दीजिए। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, परिवार की मदद लीजिए, हमारे डॉक्टर की मदद लीजिए और फिर देखिए कि कैंसर पर आप कैसे जीत हासिल करते हैं। हम तो यही कामना करेंगे कि आपको कैंसर कभी हो ही नहीं। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। टेक केयर। This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti.